Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to take a new topic of inorganic chemistry, that is regarding coordination compounds. Before this, we have already finished kinetics, और ये भी मैं बताना चाहता हूँ हमारा सॉलिड का पार्ट थोड़ा बचा हुआ है, that we take care. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने स्टार्ट किया था बट ड्यू टू सम सिचुएशन वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए. सॉलिड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोस्ट इंशाल्लाह हम वो कोशिश करेंगे, जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे हम वो क्लास में देखेंगे, रियल क्लास में. एंड फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू टेक अनदर चैप्टर जो हर किसी क्लास के लिए, जो 12th का हमारा हर कोई बैच है उसके लिए है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. So this is altogether new chapter from the inorganic chemistry. इसमें जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा 11th क्लास का ज्यादा कुछ चाहिए नहीं. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. आप यहां से स्टार्ट इसको कर सकते हो. तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आई विल स्टार्ट इंट्रोड्यूस यू. दिस इज न्यू ब्रांच. आपके लिए तो ये नई ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. लीजिए मैं एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, CONH3. बेटा ठीक से देखिएगा क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स अभी तक आपने पढ़े नहीं होंगे. CONH3, यहां बड़ा ब्रैकेट डाल दिया और यहां छोटा ब्रैकेट डाल दिया, Cl3. मैंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया. दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये होता क्या है. इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इस जो आप ये लॉन्ग ब्रैकेट्स में लिखते हो, इस सारे पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कौन सा पार्ट? जो ये ब्रैकेट्स में है, ये जो लॉन्ग ब्रैकेट्स में है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और इस लॉन्ग ब्रैकेट्स के बाहर जो है, दीज आर नोन एज काउंटर आयंस. इनको हम बोलते हैं, ये जो यहां पर है इनको बोलते हैं काउंटर आयंस, और इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर. हमारे पास दो चीजें आ गई. एक आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो लॉन्ग ब्रैकेट्स के अंदर है, और लॉन्ग ब्रैकेट्स के बाहर उसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, और जो वहां पर चीजें होती हैं उनको कहते हैं काउंटर आयंस. ठीक है. अब इस लॉन्ग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है क्या हमारे पास? देखिए ये मैं CO दिखा रहा हूं. दिस इज कोबाल्ट, इज अ मेटल. यहां पर हम इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल. हर किसी कंपाउंड में आप ये देखोगे सेंट्रल मेटल. यहां पर मेरा सेंट्रल मेटल मैंने CO दिया, दैट मींस कोबाल्ट है. और जो ये आप शॉर्ट यहां पर शॉर्ट ब्रैकेट्स में दिखा रहे हो, मेटल के बाद जो आप दिखाते हो, ये शॉर्ट ब्रैकेट्स में भी होता है और कहीं पर ये ब्रैकेट्स में नहीं होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसको हम कहते हैं लिगेंड्स. ठीक है. एक बार फिर से देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और बाहर होता है आयोनाइजेशन स्फीयर. आयोनाइजेशन स्फीयर, जो आयंस वहां पर होंगे, जो चीजें वहां पर होंगी, उनको हम काउंटर आयंस कहते हैं. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, सबसे पहले स्टार्ट होता है मेटल से, जिसको हम सेंट्रल मेटल कहते हैं, और उसके बाद लिगेंड्स होते हैं. जो आप उसके बाद जो भी आपके मेटल के बाद आप लिखते हो, दैट इज अ लिगेंड. वो आपके पास लिगेंड्स हैं. लिगेंड्स हम ब्रैकेट्स में भी रखते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे ब्रैकेट के बाहर भी होगा, जो आपको समझ आएगा कि आपको कहां ब्रैकेट रखना है और कहां नहीं रखना है. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. अब बोलो मुझे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पहले होता क्या है. मैं ऐसे बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल अटैच है लिगेंड्स के साथ, और जो लिगेंड्स हैं दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल. क्या मतलब? ये जो आपके पास कोबाल्ट है,
ठीक है, मेटल है, इसको यहां पर 6 लीगेंड सराउंड कर रहे हैं, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। छह लीगेंड्स में दिखा रहा हूं। ये NH3 अमोनिया जिसको आप कहते हो, ये यहां पर लीगेंड है। ठीक है बेटा, आगे 6, तो आगे हमारे पास 6 लीगेंड्स। ठीक, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो आपने यहां ब्रैकेट्स, लॉन्ग ब्रैकेट्स में रखा है। उसके बाद यहां पर बाहर 3 Cl है, क्लोरीन है। नाउ ये जो मेटल है, दैट इज सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, it is attached with the ligands, it is bounded to the ligands by a bond known as coordinate bond। ये भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि दो चीजों में कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे कहते हो आप? कोवलेंट बॉन्ड में होता है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास 2 एटम्स हैं, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में शेयर करते हैं, तो ये बनता है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर किसी के पास, फॉर एग्जांपल अमोनिया के पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब बीच में रख दिए, अब ये कोबाल्ट के भी है, अमोनिया के भी है, देता एक ही है। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में ये भी एक देता है, ये भी एक देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि देता एक ही है, फिर वो दोनों शेयर करते हैं आपस में। जैसे यहां पर अमोनिया पे दिखा रहा हूं, जो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर बीच में रखा जाएगा। अब ये कोबाल्ट का भी है, अमोनिया का भी है। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ही हो रही है ना, इसी का नाम हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। नाउ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स है। लिगेंड्स कैसे अटैच है सेंट्रल मेटल के साथ? दे आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। यही डेफिनेशन जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल इज अटैच्ड टू द लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड the study of these compounds are known as coordination chemistry। दैट मीन जिस ब्रांच में हम इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इनको, उस ब्रांच को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए अब इसके आगे देखते हैं अलग अलग करके। मेन फिलहाल हमारा सारा फोकस रहेगा अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बाकी फिर बाद में हम वो भी देखते हैं। तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर फिलहाल तो मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो है मेटल और दूसरे है लिगेंड्स। तो इनके बारे में अब हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल से। सेंट्रल मेटल, बेटा जो हमारे पास सेंट्रल मेटल होता है, मोस्टली कौन से मेटल्स होते हैं? मेटल तो आपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे देखे, ट्रांजिशन मेटल्स दिखाते हैं, क्योंकि आगे आपको बॉन्डिंग पे समझ आएगा। हर कोई मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, कुछ खास मेटल्स बनाते हैं, और ज्यादातर देखा गया है जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो आपका ट्रांजिशन बीच में डी ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक है, वहां के जो मेटल्स हैं वो ज्यादातर बनाते हैं इनको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को। लाइक आयरन है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, ऐसी चीजें आप देखोगे ज्यादा बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और हाँ, कहीं कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि एस ब्लॉक में कुछ बनाते हैं, जैसे कि आपके पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये बना सकते हैं। मैग्नीशियम की तो एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, आपके पास क्लोरोफिल है, जो जिसमें आपका सेंट्रल एटम कौन सा होता है? आपका मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। आप देखोगे ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है नेचर में जो पाए जाते हैं।
कुछ स्पेशल है इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के साथ, जो नेचर भी प्रेफर करता है इन कंपाउंड्स को। बहुत ही खतरनाक जगह। देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, क्लोरोफिल पे सारा डिपेंड है। फोटोसिंथेसिस से तो दुनिया है। हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर जो बॉडी में ब्लड को दैट मीन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो वहां पर इनकी दैट मीन इनको रखा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को रखा है। ऑब्वियसली इनमें कुछ स्पेशल है। तो नॉर्मली सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में पाए जाते हैं जनरल में, लेकिन कहीं कहीं पर एस ब्लॉक के भी कुछ है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये भी बना सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये हो गया पहला सेंट्रल मेटल वाला पार्ट खत्म। हाँ, एक और चीज मैं इसी के साथ इसके साथ जोड़ दूं सेंट्रल मेटल के साथ। ये जो आप सेंट्रल मेटल कहते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कोबाल्ट की एग्जांपल में, आपने देखा कोबाल्ट को लोन पेयर दिया जाता है ना। ऐसे दिखाया ना मैंने आपको, पूरा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, 6 साइड से मैंने दिखाया। लोन पेयर कौन देता है? लोन पेयर देता है लिगेंड। ये लोन पेयर देता है। और लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन करता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है मेटल। दैट मीन्स ये जो आपका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल, इसको मैं ऐसे कहूं, एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी ऑल्सो कॉल्ड इट, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे उसको हम कहते हैं लुईस एसिड भी, उसको हम कहते हैं लुईस एसिड। कोई भी सबस्टेंस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं लुईस एसिड, और जो लोन पेयर को देता है उसको हम कहते हैं लुईस बेस। तो यहां पर हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है? लुईस एसिड है। और जो दे रहा है, लिगेंड दे रहा है, तो उसका मतलब लिगेंड क्या है फिर? लुईस बेस। तो बाई सेंट्रल एटम के बारे में आप याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं और हम इनको लुईस एसिड भी कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लिगेंड, जिसके बारे में आपको बहुत ही चीजें याद रखनी है, इसका डिस्कशन थॉरो करना है लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड, लिगेंड क्या होता है? लिगेंड कैन बी ए न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल होगा, आयनिक या आयन होगा, ए न्यूट्रल और आयन, आयनिक स्पीशीज which donates lone pair of electron towards central atom, towards central metal atom. भाई लिगेंड होता क्या है? न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। आयन में दैट मीन एनाइन हो सकता है, ज्यादातर तो एनाइन ही होता है, और कैटाइन भी हो सकता है, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? मेटल को देगा, सेंट्रल मेटल को देगा। तो इसका हम, जैसे मैंने अभी कहा, जो लोन पेयर देता है इसको हम लुईस बेस भी कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम इसको लुईस बेस भी कह सकते हैं। तो ये हो गया लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? अब लिगेंड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, यहां से ही मैं आपको तैयार करूं, ये हमें बहुत काम आने वाली चीजें आगे है। नॉमेनक्लेचर पढ़ना है आगे, वहां पर लिगेंड्स का नाम कैसे देंगे। तो यहां से आप बहुत फोकस कीजिएगा कि हमें लिगेंड्स को कैसे कैसे बोलना है, क्या नाम लेना है इनका। चलिए, अब लिगेंड्स को आहिस्ता आहिस्ता क्लासिफाई करते हैं। लिगेंड्स में सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। इन लिगेंड्स में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी इज द नंबर ऑफ लोन पेयर given by ligand, number of lone pair given by
लीगेंड। एक लीगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मेटल है, ये मैं मेटल दिखा रहा हूं एम से, इसको अमोनियम मॉलिक्यूल एक लोन पेयर दे रहा है, बस अमोनिया यहां पर जो है ना वो एक दे रहा है। तो ये जो इसकी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी हम इस वक्त कहेंगे इसकी डेंसिटी 1 है, इसकी डेंसिटी 1 है। उसका दूसरा नाम होता है यूनिडेंटेट भी, जो मैं अभी अलग से देखूंगा, तो इसको हम यूनिडेंटेट भी कहते हैं। तो डेंसिटी का मतलब क्या है? आपका जो लोन पेयर है, ये ना आपका जो लिगेंड है वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट वी रिप्रेजेंट बाय डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 दे रहा है, मेरे पास मेटल है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ऐसे कुछ है जिसका नाम मैं आगे दूंगा। हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे है, एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक। ये एक लोन पेयर यहां से दे रहा है, एक लोन पेयर यहां से दे रहा है, तो मॉलिक्यूल तो एक ही था ना, COO COO, दैट इज ऑक्सलेट बोलते हैं इसको, या ऑक्सलेट हो, जो आगे मैं बोलूंगा। एक्चुअली ये ऑक्सैलिक एसिड था, ये ऑक्सैलिक एसिड था जिसने H पॉजिटिव को लूज किया है। अब ये ऐसे है, मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, ये यहां से भी इसको लोन पेयर दे रहा है, यहां से भी एक लोन पेयर दे रहा है। तो कितने लोन पेयर दिए इसने 2 लोन पेयर दिए ना, तो इसको क्या कहोगे? इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है 2, इसको कहेंगे बाइडेंटेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी कैन क्लासिफाई लिगेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा। लेकिन सबसे पहली बात, ये टर्म डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी का मतलब होता है कि एक लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। चलिए अब इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे डेंसिटी पे ही। मैं पहला वाला क्लास लेता हूं। सबसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, यूनिडेंटेट। बताइए यूनिडेंटेट क्या होता है? जिसकी डेंसिटी कितनी है? 1, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में करता हूं। फर्दर क्लासिफिकेशन में ऐसे करता हूं, ए पार्ट इसका लिख रहा हूं जो न्यूट्रल वाले हैं। भाई अलग अलग कैटेगरीज में याद रखिएगा, इनको कोशिश कीजिएगा याद रखने की। जो न्यूट्रल है उनको हम अलग देख रहे हैं। NH3, इस पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, याद रखना, चार्ज साथ में याद रखना, काम आएगा हमें ये। NH3, दिस इज नोन एज एमाइन। यहां पर इसका नाम, वी नो दैट इट इज अमोनिया, लेकिन यहां पर इसका नाम हम क्या बोलते हैं? एमाइन। इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज यूनिडेंटेट, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसको नोट कीजिएगा। ऐसे ही वाटर, इसको हम बोलते हैं एक्ो, यूनिडेंटेट है। ऐसे ही हमारे पास है PH3 या PH3 फॉस्फीन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है PPH3, ये जो PH जो आप दिखा रहे हैं, इट्स अ फिनल, तो हम बोलते हैं इसको ट्राई फिनल फॉस्फीन, ठीक है बेटा। ऐसे ही हमारे पास है CO, इट इज नोन एज कार्बोनाइल, इट इज नोन एज कार्बोनाइल। और ऐसे ही हमारे पास है CH3NH2, इट इज नोन एज मिथिल एमाइन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास कौन सी वाली में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। ये हमारे पास कैटेगरी में आते हैं जो मोनोडेंटेट है, दैट मीन्स मोनोडेंटेट कहो या यूनिडेंटेट कहो, दैट मीन्स जो हमें एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उससे ज्यादा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और न्यूट्रल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? और ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है।
नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द अनदर, हम दूसरी कैटेगरी के पास जाएंगे, दैट मीन्स हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है, हम लेंगे अब कौन से वाले, वी हैव एनायनिक लिगेंड्स, बी पार्ट, एनायनिक लिगेंड्स, लेकिन कैटेगरी वही है, यूनिडेंटेड, दैट मीन्स जिनकी डेंसिटी 1 है। इसमें हमारे पास F नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, इसको हम फ्लोरो भी कहते हैं, और फ्लोरो भी आप कहते हो उसको फ्लोरिडो, IDO, या ओ लगाओ, फ्लोरो कहो या फ्लोरिडो कहो आप, वो भी चलता है इसमें। वी हैव ऐसे हमारे पास है Cl नेगेटिव, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरो या क्लोरिडो, ठीक है। Br नेगेटिव, ब्रोमो या ब्रोमिडो, और कौन बचा इसमें हेलोजेंस में, आयोडो, ये इनका नाम है, नाम इनका ऐसे भी नॉमेनक्लेचर जो हमें आगे पढ़ना है आप यहीं से नोट करके रख सकते हो कि क्या क्या नाम हम दे सकते हैं इनको। आयोडिडो, ये हेलोजेंस के मैंने लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर यूनिडेंटेड, दैट मींस एक लोन पेयर ये दे सकते हैं, और इनका चार्ज -1 है जो आपको दिख रहा है सब वक्त, इस वक्त माइनस, कुछ और भी चार्ज हो सकता है लेकिन यहां पर इनका -1 है सबका। ऐसे ही हम और देख रहे हैं OH नेगेटिव, दिस इज हाइड्रोक्सो, जनरली या तो O लगाना है, IDO लगाना है, यहां पर मैंने O लगा दिया, हाइड्रोक्सो। OH नेगेटिव हमारे पास, NH2 नेगेटिव, दिस इज amido, amido। we have H negative, hydrido, hydrido, NH2 नेगेटिव, यहां पर NH2 नेगेटिव एक, यहां पर NH2 नेगेटिव, दिस इज इमिडो, ठीक है। तो ये मैंने एक कैटेगरी बना दी कुछ लिगेंड्स की, जिनमें जो यूनिडेंटेट है, लेकिन यूनिडेंटेट के साथ साथ इनके चार्ज नेगेटिव है। किस पे कितना चार्ज है वो याद रखिएगा, फिलहाल तो मैंने वही लिखे जिन पे -1 चार्ज है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम जो फिक्स करेंगे, तीसरा इसका क्या बचा अब, कैटायन। थर्ड पार्ट, कैटायनिक। कुछ बहुत ही कम ऐसे भी हैं जो एक्ट करते हैं एज अ कैटाइन, वो लिगेंड एक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस में देखा गया है या तो न्यूट्रल या तो नेगेटिव होता है, ये तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन देना है, और वो भी जब पॉजिटिव देगा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा मुश्किल है ना, इसलिए कैटायनिक वाले कम ही है। कुछ ही एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कैटायनिक को बोलते हैं, हाँ ये भी एक्ट कर सकते हैं एज अ लिगेंड्स। जैसे हमारे पास यहां पर NO पॉजिटिव है, इसका नाम नाइट्रोसोनियम आयन, और नाइट्रोसिलियम, IUM भी दिखाता है कि पॉजिटिव चार्ज है इस पे, नाइट्रोसिलियम। IUM का मतलब ही जैसे कि आप बोलते हैं ना सोडियम, ऐसे लाइक, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज है उसमें जनरली हम यहां पर IUM लगाते हैं। ये देखिए दूसरा NH2 पॉजिटिव, दिस इज नोन एज हाइड्रोजीनियम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे आप, इसको बोलते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये हाइड्रोजीन था ना, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजीनियम। और NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम।
ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा पहला क्लास खत्म, जिसमें हमारे पास थे कौन से वाले यूनिट डेंटेट्स थे। यूनिट डेंटेट में जिसकी डेंसिटी 1 होती है, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देता है। उसमें हमने कैटेगरीज अंदर से भी की कि उसमें कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, कैटायनिक भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं, वो हमने देख लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप। Moving towards the second type, we go for bidentate. अब bidentate का मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है? 2। इसमें एग्जाम्पल, इसमें भी कुछ न्यूट्रल है, कुछ नेगेटिव है, वो हम देखेंगे। इसकी जो एग्जाम्पल मेन आपको मैं दिखा रहा हूं, जो आपको याद रखनी है, कौन कौन सी है हमारे पास, जो हम ज्यादा लेंगे। CH2 क्या कहते हैं उसके? इथाइलिन, ऑर्गेनिक। इसमें मैंने लगाया NH2। इसका कॉमन नेम बन गया इथिलीन, जैसे कि आपने इथिलीन रखा है, और डायअमाइन। ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, लोन पेयर है, they can give electrons, that means they can donate this lone pair of electron। और यहां से ये, तो ये बना इथिलीन डायअमाइन इसका नाम। ठीक है। शॉर्ट देखिए, मैं इसका नाम यहां पर लिखता हूं, यहां पर कुछ और भी दिखाते हैं। इसका नाम हमने रखा इथिलीन डायअमाइन। इस मॉलिक्यूल की डेंसिटी कितनी है? 2, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। शॉर्ट में इसको दिखाते हैं EN। बेटा चार्ज है कोई इस पे? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। अगर इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, दैट मीन जब ये मेटल के साथ बैठेगा, तो ये लोन पेयर यहां से देगा, ये लोन पेयर यहां से देगा। आप जरा थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो मैं अलग से आपको बताऊंगा फिर बाद में। इसने एक, जब इसको हम बाइडेंटेट कहते हैं ना, आप देखिए इसने एक रिंग टाइप बना दिया। ठीक है ना, एक रिंग बना दिया। अगर नॉर्मल आप यूनिट डेंटेट से जाते हैं ना, वहां पर रिंग बनना पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको देखिए यहां कंपेयर कर रहा हूं। अगर हमारे पास NH3 था अलग अलग से, अमोनिया, या जिसको आप एमाइन कहते हो, ये मेटल के साथ ये देता, ये मेटल के साथ ये देता, कोई रिंग बना? नहीं, रिंग नहीं बना। जो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या उससे भी ज्यादा पॉलीडेंटेट, फिर से सुन लीजिए, जब लिगेंड आपका बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट, दैट मीन जो बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, वो रिंग्स बनाते हैं। इसने एक रिंग बना लिया, यहां पर रिंग बन गया। ठीक। और इस रिंग में आप ये भी गिन सकते हो कि इसमें मेंबर कितने रहे रिंग में? 1 2 3 4 5। दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो कितने रिंग्स बने इसमें 5 मेंबर्ड का रिंग है। जनरली देखा गया है जो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, तो ये एक स्टेबल रिंग है। और इतना ही नहीं, ये जो रिंग यहां पर बना, आप ये भी एक चीज में इसमें नोट कर सकते हो, ये रिंग सिमेट्रिकल है। ये अगर आप यहां पर एक एक्सीस डालेंगे, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सीस डालते हो, आप देखो ये साइड और ये साइड बराबर इक्वल दिखता है। सो दिस इज ए सिमेट्रिकल रिंग। सिमेट्रिकल रिंग बनाई इसने। यूनिडेंटेट के साथ ये पॉसिबल नहीं है। यूनिडेंटेट के साथ रिंग्स नहीं बनते। रिंग्स के बारे में आगे मैं और डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको मैंने एक एग्जांपल पे दिखाया कि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट जो होते हैं वो रिंग्स बनाते हैं। रिंग्स फिर 5 मेंबर्ड भी बन सकता है, 6 मेंबर्ड भी बन सकता है, वो मैंने आपको दिखाया कैसे देखना है। और सिमेट्रिकल, दैट मीन ये साइड देखना है बराबर है, देन इट इज अ सिमेट्रिकल रिंग। वो भी आप नोट कर सकते हो इसमें। चलिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपकी दी, मैं फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूं। रिंग विंग तो आपको समझ आ गया कैसे होता है। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास बाइडेंटेट की है, जिसको हम बोलते हैं इथिलीन डायमाइन। एब्रिविएशन इसकी EN। इसका चार्ज कितना है? न्यूट्रल। क्या ये रिंग बनाता है? हाँ, अच्छा रिंग बनाता है। कितनी मेंबर्ड का रिंग बनाता है? 5 मेंबर्ड का रिंग बनाता है। दैट इज बाइडेंटेट। नाउ इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं A
B, C double bond O, O negative, C double bond O, O negative. इसको बोलते हैं गलाई, या इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, इसको बोलते हैं हम ऑक्सलेटो। इसका एब्रिविएशन OX, इसका चार्ज 2 नेगेटिव। ये कितने लोन पेयर दे सकता है? ये दे सकता है 2 लोन पेयर। गलाई ऑक्सलेटो C। आप फिर देखिएगा रिंग सिमेट्रिकल है, कितने मेंबर, आपको मेटल लगाना है यहाँ पर, रिंग देखना है, वो तो आप कर सकते हो। आप कितने मेंबर का रिंग है, सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल है। इसके बाद देखिए और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। अगर किसी को अमाइनो एसिड पता होगा, ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर H होगा तो ये बनेगा ग्लाइसिन। तो यहाँ पर इसके पास यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये यहां से दे सकता है, यहां से दे सकता है। तो मेटल के साथ इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो चार्ज इसका -1 है, ठीक है, -1 चार्ज इस पे ऊपर है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी? बाइडेंटेट की। पहले आपने इथिलीन डायमाइन देखा, जिसमें मैंने आपको देखा है कि रिंग भी बनता है, और रिंग कितने मेंबर्स का है? 5 मेंबर्स का। वो कैसे गिनना है वो आपको आना चाहिए। और इसमें सिमेट्रिकल रिंग बनेगा कि नहीं सिमेट्रिकल, देखिए इस वाले में अगर आप बनाओगे ना वो सिमेट्रिकल बनेगा, लेकिन इस वाले में अगर आप बनाओगे ना रिंग, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, एक साइड नाइट्रोजन दे रहा है, एक साइड ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये सिमेट्रिकल रिंग नहीं होगी। इन चीजों का ख्याल रखिएगा। ऐसी एक और बाइडेंटेट मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर ऑक्सीजन है, दे कैन गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका नाम एस्टोनेटो, ठीक है। इसका फॉर्मूला ACAC दिखाते हैं, और चार्ज तो आप देख ही रहे हो, माइनस इस पे 1 है यहाँ पर, एस्टोनेटो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोलेगा ये यहाँ पर मेटल के साथ रिंग बनाएगा ऑब्वियसली, कितने मेंबर का? 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर रिंग आपका ये बना सकता है। और वो सिमेट्रिकल होगा? हाँ भाई वो सिमेट्रिकल होगा। ये साइड आप कंपेयर कीजिए ना, तभी बीच में देखना होता है, जब आप प्लेन डालोगे ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर मैच कर रहा है देन इट इज अ सिमेट्रिकल रिंग, जैसे मैंने पीछे कहा, ये हो सकता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर आप देख सकते हो कि बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इन एग्जांपल्स को ज्यादा याद रखिएगा। चलिए हो गए हमारा बाइडेंटेट किस्सा। इसके बाद आइए आप थर्ड वन, ट्राइडेंटेट। बताओ जल्दी से, ट्राइडेंटेट की डेंसिटी कितनी होगी? 3, ठीक है। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। मैं एक एग्जांपल इसकी आपको दे रहा हूं, देख लीजिए। इसके पास नाइट्रोजन कितने हैं? 3 है ना। अमाइन इसके पास 3 है। इथिलीन इसके पास 2 है ना। ये है इथिलीन, ये इथिलीन, तो डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। इसका नाम क्या? डाई इथाइलीन, 2 इथाइलीन और ट्राई एमाइन, ठीक है। डाई इथाइलीन ट्राई एमाइन। तो ये कौन सा लिगेंड है? ये लिगेंड जो है ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी दिखा सकते हो, डायन,
ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, इस पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है। ये होगी एक एग्जाम्पल ट्राइडेंटेट की, याद रख सकते हो आप। ज्यादातर अगर पूछना होगा तो यही आएगा। टेट्राडेंटेट, 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 कितनी डेंटिस्टी होगी? 4। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जो अभी आपने बनाया, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2, ठीक है। यहां पर फिर से हो गया NH CH2 CH2 N H2। नाइट्रोजन कितने हैं? 4, तो चारों के चारों नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकते हैं। ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका इसकी डेंसिटी कितनी है? 4, क्या की 4 लोन पेयर। इसका नाम जरा बताइए मुझे क्या होगा? कितने इथिलीन है? 3 इथिलीन है, एक इथिलीन, दूसरा इथिलीन, तीसरा इथिलीन, तो इसकी 3 इथिलीन है। अमाइन कितने हैं? 4 नाइट्रोजन, तो इसका नाम बनेगा ट्राई इथिलीन टेट्रा एमाइन। इसका शॉर्ट में फॉर्म लिखते हैं ट्रायन, ठीक है। चार्ज है कुछ? नो, इट्स न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है आपके पास। तो ये आपकी टेट्राडेंटेट की एग्जांपल। इसके बाद और एक मैं दिखा रहा हूं, जी बेटा क्या, अब पेंटाडेंटेट वेंटाडेंटेट तो छोड़ दो, अब हम सीधे आते हैं इस वाले जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ हेक्साडेंटेट। इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है। हेक्साडेंटेट, ऑब्वियसली अगर मैं हेक्साडेंटेट बोलता हूँ तो 6 बोलता हूँ इसकी डेंटिस्टी। नाउ लीजिए हम ऐसे बना रहे हैं, हमारी इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये वाली OC डबल बॉन्ड। पूरा नजर रखिएगा, स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है इसमें। बेटा इसमें स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, पूरा नजर रखिए। देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 N C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक। इस पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एस्टेट। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये क्या था, CH3COOH। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। CH3COOH को बोलते हैं एस्टिक एसिड, इसको बोलते हैं एस्टेट। इसमें एस्टेट आयंस कितने हैं? इसमें 4 एस्टेट आयंस हैं, 1 2 3 4, है ना, और 2 नाइट्रोजन है यहां पर। ये आपका लोन पेयर दे सकता है, यहां से ये लोन पेयर दे सकता है, यहां से ये लोन पेयर दे सकता है, यहां से ये लोन पेयर दे सकता है। तो 4 ऑक्सीजन आपके लोन पेयर दे सकते हैं और 2 नाइट्रोजन यहां पर। तो ठीक है, तो इसका नाम देखिए हो गया ना 6, दैट मींस टोटल कितने लोन पेयर दे सकता है? 6, जो मैं ये एरो से दिखा रहा हूं, 6 लोन पेयर दे सकता है। तो इसका नाम है इथिलीन, इथिलीन एक है, डाइएमाइन 2 नाइट्रोजन को बोल रहा है, टेट्रा एस्टेट, टेट्रा एसीटेट। शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं EDTA। कितना चार्ज है? 4 नेगेटिव। आप देख सकते हो यहां पर इसका नेगेटिव चार्ज कितना है? 4 नेगेटिव। सो इट इज नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये हमने लिगेंड्स को, अलग अलग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को नाम दिया। इसके अलावा हमारे पास और भी 1-2 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। बेटा याद रखना, फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट होता है जैसे कि EDTA, अभी मैंने ऊपर ही है EDTA, इसकी डेंटिस्टी कितनी है? 6। इसकी डेंटिस्टी 6 है। 6 मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन कभी कभी ये 6 नहीं देता, ये 4-5 ही देता है।
इसकी दैट मीन कुछ ज्योमेट्री में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ये 6 की जगह 5 ही देता है। अगर इसने 5 दिखाया तो ये चेंज कर रहा है अपनी डेंसिटी को। जो लिगेंड अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है दैट इज नोन एज फ्लेक्सिडेंटेट, ठीक है। दैट मीन वो अपना डेंसिटी को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। एसिटिक एसिड, अगर कोई आपको बोलेगा ये CH3COO नेगेटिव, ठीक है, CH3COO नेगेटिव, ये कितना देता है? ये देता है नॉर्मली यहां से O नेगेटिव से यहां से देता है ये, ठीक है। तो ये यूनिडेंटेट है, नॉर्मल कंडीशन में यूनिडेंटेट ही होता है। लेकिन कुछ हो गया कि ये ऑक्सीजन जो है जो नहीं देना चाह रहा था लेकिन ये भी दे रहा है, ठीक है। तो उस वक्त क्या हो गया? ये फिर हो गया बाइडेंटेट। तो जो अपनी डेंसिटी को चेंज करे दैट इज नोन एज फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। ligands which can change their density is known as flexidentate ligand. अब आप मुझे ये भी कह सकते हो सर, यहां पर देखिए आपने कहा नेगेटिव नेगेटिव, ये आपने 6 बना दिए, लेकिन ये ऑक्सीजन भी था, ये ऑक्सीजन भी था, ये ऑक्सीजन भी, ये ऑक्सीजन, ये क्यों नहीं दे रहा? ऑब्वियसली जब ये कंपाउंड के साथ बैठता है वहां पर बहुत, दैट मीन जब इसको मेटल के साथ बैठना है ना, वहां पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर ज्योमेट्री अरेंज को करना भी मुश्किल है ना। ये नहीं है ना कि इसके पास बहुत सारा खजाना है, ये देते जाएगा। इसके पास दैट मीन ज्योमेट्री फिक्सेशन भी आती है कि ज्योमेट्री भी पूरी तरीके से मेटल की बैठनी चाहिए। अल्टीमेटली कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के पास कितना है, और फिर मेटल भी लेना चाहिए। उसमें भी एक दैट मीन एक जगह होती है जहां पर वो रख सकता है। फिर अगर आपने उसको एक्सीड कर दिया, सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपके पास और भी चीजें इसमें हैं तो आप और भी दे सकते हो। तो बेटा ये फ्लेक्सिडेंटेट को भी याद रखना। एंड द लास्ट टर्म रिगार्डिंग दिस, एक और टर्म है इसमें ऐड करना चाहता हूं आपके लिए लिगेंड्स में, दैट इज एम्बिडेंटेट। पूरा याद रखिएगा, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट क्या होता है? देखिए हमारे पास, मैं एक लिगेंड दिखाता हूं, नाइट्रो। ये एक लिगेंड है नाइट्रो, ठीक है। ये एक हमारे पास लिगेंड है दैट इज नोन एज नाइट्रो। ऐसा होता है NO2 जिसको आप बोलते हो NO2। ये NO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक। यहां पर एक्चुअली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। अब ये मेटल को दे रहा है, इसने मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये लिगेंड है। जब लिगेंड है तो इसका हम दिखाते हैं ऐसे, नाइट्राइटो बाय N। यहां पर N नहीं दिया, लेकिन इसी दैट मीन जरूरी है कि ये N से दे, ये ऐसे नहीं कर सकता था। O ये ऐसे नहीं दिखा सकता था? हाँ, ये ऐसे भी दिखा सकता है। ये O भी यूज कर सकता है डोनेशन में, क्योंकि O के पास भी लोन पेयर है। तो इस वक्त इसको कहेंगे नाइट्राइटो O, ठीक है। तो एक जगह पे आप इसको कहोगे दैट मीन बाय N, एक जगह पे दिखा रहे हो बाय O। तो एक मॉलिक्यूल जो लिगेंड एक्ट करता है, लेकिन कभी एक डोनेशन है तो ये यूनिडेंटेट, ये बाइडेंटेट नहीं है, एक ही लोन पेयर देगा, है तो इसके पास 2 चांसेस देने के, लेकिन एक टाइम पे एक देगा। हाँ, कभी ये N को यूज कर सकता है, कभी ये O को यूज कर सकता है। Then this type of ligand act is known as ambidentate ligand, which have more than one donation site, but at a time it can given only by one. एक ही दे रहा है, ठीक है ना, दूसरा यूज नहीं कर रहा। हाँ, दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स में वो दूसरी साइट को यूज कर रहा है। So these types of ligands are known as ambidentate. ऐसी हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। NO2 की एग्जाम्पल है, दिस SCN, S यूज कर रहा है। अगर S यूज कर रहा है, थायो सायानीटो इसका नाम। अगर ये ऐसे दे रहा है, NCS नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है, आइसो थायो सायानीटो, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपका यहां पर सल्फर यूज कर रहा है, यहां पर नाइट्रोजन यूज कर रहा है। तो इन टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को कहते हैं ambidentate ligand. So this is all about the ligands. Rest we see in the next class.